नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा और मैं हूं शिप्रा। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के एक ऐसे ट्रेंड के बारे में जो निवेशकों के बाद एंड यूजर्स के बीच भी तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। ये ट्रेंड है सेकेंड होम का। देश में टियर 2, 3 शहरों में जो भी प्रॉपर्टी लॉन्च होती है उसे खरीदने में सबसे आगे खड़े होते हैं दिल्ली एनसीआर के ग्राहक। एनसीआर में ठंडा है प्रॉपर्टी बाजार। निवेशकों के पास क्या है औजार? क्या छोटे शहरों से मिलेगा रिटर्न? कहां लगा रहे हैं एनसीआर के ग्राहक पैसा? प्रॉपर्टी बाजार में स्कीम्स की भरमार है, डिस्काउंट्स के तोहफों की बौछार है। ग्राहकों को लुभाने के तमाम जतन कर रहे हैं डेवलपर्स, लेकिन एनसीआर से निवेशकों का मोह भंग हो चुका है। एनसीआर में प्रॉपर्टी की बिक्री में कमी की एक बड़ी वजह यहाँ पर आसमान छूती कीमतों का होना है। यहाँ पर महंगाई छोटे शहरों के रियल एस्टेट के लिए वरदान साबित हो रही है। कम बजट में छोटे शहरों में मिलने वाली प्रॉपर्टी हाथों हाथ बिक रही है। लेकिन इन छोटे शहरों में प्रॉपर्टी कौन खरीद रहा है, ये जानने के लिए इन आंकड़ों का सहारा लेते हैं। हाल ही में डीएलएफ ने इंदौर में प्लॉट्स लॉन्च किए। गार्डन सिटी नाम के इस प्रोजेक्ट में शुरुआत में 200 प्लॉट्स बेचे गए। इन 200 प्लॉट्स में से 180 को दिल्ली एनसीआर के ग्राहकों ने खरीदा। ये मिसाल इस अकेले प्रोजेक्ट की नहीं है, बल्कि ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्च तो छोटे शहरों में होते हैं, लेकिन इनके खरीदार दिल्ली एनसीआर से होते हैं। हालांकि छोटे शहरों में प्रोजेक्ट्स बना रहे दिल्ली एनसीआर के डेवलपर्स बताते हैं कि शुरुआत में प्रोजेक्ट में दिल्ली एनसीआर के निवेशक मौजूद होते हैं, लेकिन आखिरकार एक प्रोजेक्ट को सफल बनाने में बड़ा हाथ लोकल इन्वेस्टर्स का ही होता है। शुरू के इन्वेस्टर हो सकता है उसके खास कि उसके जो रेगुलर इन्वेस्टर्स होते हैं वो साथ में जाए, बट ओवर द पीरियड जो जगह कामयाब होती है वो लोकल लोगों की पार्टिसिपेशन से होती है। तो चाहे बिल्डर चाहे या ना चाहे, उसको ज़रूरी है लोकल लोगों को भी इन्वॉल्व करना। तो शुरू में आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है, एक मॉरल सपोर्ट मिल जाता है, फाइनेंशियल बूस्ट मिल जाता है अपने ट्रस्टेड इन्वेस्टर्स को लेकर जाने का। अब सवाल उठता है कि आखिर छोटे शहरों में लॉन्च होने वाले इन प्रोजेक्ट्स में दिल्ली एनसीआर के ग्राहक क्यों निवेश करते हैं? इसका खुलासा ट्रैक टू रियलिटी के सर्वे को देखकर हो जाता है। सर्वे के मुताबिक दिल्ली में घर खरीदना जिनकी हैसियत में नहीं है, उनमें से 57% अपने शहर में प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग दिल्ली एनसीआर में तो किराए पर रहते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी बनाने की चाहत में अपने शहर में मिलने वाली सस्ती प्रॉपर्टी में पैसा लगाने से नहीं चूकते। दिल्ली एनसीआर में घर खरीद चुके 78% लोग भी अपने शहरों में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जिनकी आमदनी ज्यादा है। इसकी वजह है कि 74% लोग सोने शेयर बाजार के मुकाबले प्रॉपर्टी को बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं। जानकार भी मानते हैं कि दिल्ली एनसीआर के मुकाबले टियर 2 और टियर 3 शहरों में प्रॉपर्टी सस्ती कीमतों में मिल जाती है और उसमें बढ़ोतरी की रफ्तार भी तेज होती है। इसी वजह से दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग और निवेशक अब छोटे शहरों का रुख कर रहे हैं। लेकिन वही लोग छोटे शहरों का रुख करते हैं जहां पर प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला डेवलपर भी दिल्ली एनसीआर से होता है। यहाँ का डेवलपर के ऊपर दिल्ली एनसीआर के जो इन्वेस्टर हैं उनका फेथ डेवलप्ड है एंड दे हैव एंजॉयड फ्रूट एंड ट्रस्ट। एक सहमति है उनके साथ में और एक विश्वास जमा हुआ उनके ऊपर। तो इसलिए अगर यहाँ का डेवलपर कहीं भी बाहर जाके कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो यहाँ के इन्वेस्टर उसके साथ जुड़े रहते हैं, बिकॉज वो देखते हैं कि इसमें तेजी आएगी और वो थोड़ा सा मुनाफा कमा सकेंगे। प्रॉपर्टी में लोगों की दिलचस्पी की बड़ी वजह इसमें मिला जोरदार रिटर्न रहा है। ऐसे में निवेशक प्रॉपर्टी में पैसा लगाने का कोई भी मौका नहीं चूकना चाहते। ऊपर से सेकंड होम की चाहत ने भी ग्राहकों को दिल्ली एनसीआर से दूर कम बजट में मिलने वाली प्रॉपर्टी की तरफ आकर्षित किया है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मिस्टर शांति स्वरूप सतीजा जी। मिस्टर सतीजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से प्रॉपर्टी के रेट्स काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी मंदी का जो दौर है उससे उबर नहीं पा रहा है रियल एस्टेट, और एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है बायर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के क्या कुछ सोल्यूशन आप सुझा सकते हैं? देखिए, बायर्स और इन्वेस्टर्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है। दे वांट टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दिल्ली एनसीआर के अंदर कंफ्यूजन है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है, बायर
प्रॉपर्टी लेना चाहता है, भले उसके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है या वो अपना आशियाना एक बनाना चाहता है, परिवार बढ़ रहा है, लेकिन वो खरीद नहीं पा रहा क्योंकि उसमें कंफ्यूजन इतना हो चुका है। दिल्ली एनसीआर के जितने भी डेवलपर्स हैं उनसे भी मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जब तक वो वेबसाइट के ऊपर अपने प्रोजेक्ट की क्लैरिटी नहीं लाएंगे, हर चीज को ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे, तब तक ये कंफ्यूजन बढ़ता ही रहेगा। एक ही प्रोजेक्ट एक ही सेक्टर के अंदर है, उसका रेट कुछ है, और उसी सेक्टर के अंदर दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसका रेट कुछ है, जबकि प्लानिंग जिसका रेट कम है उसकी बहुत बढ़िया है, और जिसकी प्लानिंग बिल्कुल बेकार है, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, उसका रेट ज्यादा है। कहीं रियल एस्टेट एजेंट कंफ्यूज कर रहे हैं और कहीं डेवलपर हिडन चार्जेस सुपर एरिया में कंफ्यूज कर रहा है। इनको चाहिए ये अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंसी से काम करें, अपनी वेबसाइट के ऊपर हर ब्रोशर में ये बतलाएं कि ये फ्लैट अगर 850 फुट का है तो इसमें सुपर एरिया कितना है और कवर्ड एरिया कितना है। आगरा में भी एक डेवलपर है, उन्होंने जब ये ट्रांसपेरेंसी दी तो उनका प्रोडक्ट 1.5 महीने के अंदर अंदर 400 फ्लैट बिक गए। मैं दिल्ली में ये हो नहीं पा रहा, पता नहीं इसकी क्या वजह है। अगर इस वजह को ये सुधार लें तो कंफ्यूजन सारा हट जाएगा और रियल एस्टेट बाजार में जो मंदी का दौर चल रहा है उससे डेवलपर भी उभर पाएंगे और इन्वेस्टर भी पैसा लगाने में सक्षम होगा। जी बिल्कुल, यानी कि जो बायर है वो काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुका है, एक ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है जो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में मिसिंग है। सतीजा जी, जिस तरीके से तमाम जो डेवलपर्स हैं अपनी स्कीम्स के साथ कई सारे डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं, तमाम वो नई नई स्कीम्स ऑफर कर रहे होते हैं, उसके बावजूद एक बूस्ट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में क्या कुछ और किया जाए जिससे जो कंज्यूमर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें अट्रैक्ट किया जा सके? एक साधारण सा एग्जांपल देना चाहूंगा मैं इसके अंदर, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उसमें डिस्काउंट नहीं मिलता। आप बाटा में चले जाएं, अगर सेल लगी हुई है तो डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। रियल एस्टेट बाजार के अंदर जिनका प्रोडक्ट नहीं बिकता, ये मेरी इस बात को बुरा ना मनाए वो डेवलपर, जिनका प्रोडक्ट नहीं बिकता उनको ये झांकना चाहिए कि उनका प्रोडक्ट क्यों नहीं बिकता, या वो रियल एस्टेट एजेंट जो कमीशन की लालच में मिसलीड करते हैं वो भी अगर सुधर जाएं और अच्छी तरीके से, फिर दोबारा मैं कह रहा हूं, ट्रांसपेरेंसी रखें और एक फिक्स प्राइस रखकर कैलकुलेशन बतलाकर कस्टमर को सच्चाई के साथ अगर चलें, तो आज की दुनिया के अंदर हर प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को ये समझ लेना चाहिए कि बायर भी एक्सपर्ट हो चुका है और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से ज्यादा एक्सपर्ट है बायर, और उस एक्सपर्ट बायर के सामने ज्यादा एक्सपर्टीज दिखाने की बजाय उसको सच्चाई से चले तो वो बायर तुरंत प्रॉपर्टी को भी खरीदेगा, ना कोई डिस्काउंट की, ना कोई तोहफों की बौछार करने की जरूरत होगी। फिक्स प्राइस पर भी स्टॉक बिकता है, प्रॉपर्टी बिकती है, हम भी रोजाना बेचते हैं, और जब हम सच्चाई के साथ किसी को बतलाते हैं तो हर आदमी को जब समझ में आ जाती है तो वो फ्लैट भी खरीदता है, प्लॉट भी खरीदता है, फार्म हाउस भी खरीदता है। बायर और इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा हैं। मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि बायर और इन्वेस्टर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं। ये बात डेवलपर को भी और रियल एस्टेट एजेंट को भी समझ लेनी चाहिए कि हमसे भी ज्यादा एक्सपर्ट अब बायर हैं और उनके सामने कोई मिसलीडिंग नहीं चलने वाली। जी बिल्कुल, कोई मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, ये कहना है सतीजा जी का। जिस तरीके से जो आसपास दिल्ली एनसीआर के तमाम जो जगह हैं, हमारे पास जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि हरियाणा, पानीपत, राजस्थान, जयपुर, यूपी, लखनऊ और एमपी में, इंदौर की अगर बात करें तो यहाँ पर मेजर जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो दिल्ली एनसीआर के इन्वेस्टर्स ने की है, करीब 65% से भी ज्यादा। आगे ये ट्रेंड कैसे बढ़ने वाला है? सेकंड होम्स का जो ट्रेंड है किस तरीके से और डेवलप होने वाला है? मैं आपका प्रश्न समझ गया और मैं इसके बारे में विस्तार से भी कहना चाहता हूं, लेकिन समय के अभाव से मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली एनसीआर में इन्वेस्टर्स का जो ट्रेंड है, दिल्ली में जो रुझान खत्म हुआ या कंफ्यूजन क्रिएट हुआ या मंदी का बाजार हुआ, तो छोटे छोटे शहरों में प्रॉपर्टीज की कीमत जो आज अफोर्डेबल है और अच्छे बिल्डर हैं वहां पर, कुछ जगह पर तो डीएलएफ दिल्ली के डेवलपर्स ने ही जाके वहां पर अपनी टाउनशिप बनाई और तुरंत बिक गई, लेकिन दिल्ली के अंदर नहीं बिकी। उसकी क्या वजह है ये ईश्वरी जाने, और मैं समझता हूं कि ये कंफ्यूजन और ट्रांसपेरेंसी नहीं जब तक आएगी तब तो ये ट्रेंड बना रहेगा। लेकिन छोटे शहरों में प्रॉपर्टी अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल है, वहां पर प्राइस का इजाफा हो रहा है, समझदारी के साथ बाहर जा रहा है, वहां पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आज प्रॉपर्टी में ही लगा के हर व्यक्ति जानता है कि मैं कमा सकता हूं और वो अपना आशियाना भी बना सकता है। और घर से दूर एक घर बनाने के लिए जितनी भी शहरों में प्रॉपर्टीज आई हैं, चाहे यूपी हो चाहे राजस्थान हो, वहां पर वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इच्छुक रहता है, क्योंकि उसे ये दिखाई दे रहा है कि दिल्ली अब कुछ इसलिए बेकार हो गई है, यहाँ कंफ्यूजन ज्यादा है और बाहर कंफ्यूजन कम है।
चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको दिखाते हैं नवरात्र के मौके पर रियल एस्टेट बाजार में किस तरह के डिस्काउंट्स चल रहे हैं। चारों तरफ फ्लैट्स ही फ्लैट्स। इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में अगले साल से पोजीशन मिलना शुरू हो जाएगा। जाहिर है इतनी जबरदस्त सप्लाई होगी तो डिमांड भी जोरदार होनी चाहिए, तभी तो प्रोजेक्ट्स को हिट होने का तमगा मिल सकता है। एनसीआर के किसी भी कोने में चले जाइए, अमूमन हर जगह फ्लैट्स की ऐसी ही मंडी लगी हुई दिखाई देगी। लेकिन मंदी के चलते फ्लैट्स की बिक्री पर काफी समय से ब्रेक लगा हुआ है। इस मुश्किल से निपटने के लिए डेवलपर्स डिस्काउंट्स, स्कीम्स, तोहफों का सहारा ले रहे हैं। अब ग्राहकों की बाट जो होते डेवलपर्स नवरात्र को भुनाने का मौका कैसे छोड़ सकते हैं। तो नवरात्र में ग्राहकों को लुभाने के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट का दांव चलाया है रियल एस्टेट सेक्टर ने। हालांकि डेवलपर्स इसे मंदी मानने को तैयार नहीं हैं। नहीं, ये जो ऑस्पिशियस डेज होते हैं तो उसमें सभी डेवलपर चाहते हैं कि जितना मैक्सिमम वो अपना सेल कर सकें, और कंज्यूमर्स भी इस ऑस्पिशियस डे को चाहते हैं कि हम इसमें अपना नया घर खरीदें। उसमें बहुत सारे ऑफर्स होते हैं। ये रीजन है क्योंकि जो ऑल टुगेदर अगर हम लोग मार्केट अभी सिनेरियो देख रहे हैं तो ऑल टुगेदर मार्केट बहुत अच्छा है। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर नवरात्र में किस तरह के तोहफे डेवलपर्स आपकी झोली में डालने के लिए बेकरार हैं। आम्रपाली ग्रुप ने ऑल इंक्लूसिव डील देने के साथ ही विशेष डिस्काउंट का दांव चला है। सुपरटेक ग्रुप अपने सभी प्रोजेक्ट्स में 5 से लेकर 10% तक डिस्काउंट और नो ईएमआई का विकल्प भी दे रहा है। नोएडा में प्रतीक ग्रुप ने अपने सभी प्रोजेक्ट्स में फ्लैट बुक कराने पर फ्री कार पार्किंग और क्लब चार्ज न लेने का ऑफर दिया है। डेवलपर्स का कहना है कि इस तरह की स्कीम्स नवरात्र में अक्सर लॉन्च की जाती है और इस बार इनका आना कोई नई बात नहीं है। जी बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत सारे ऑफर्स, टेलीविज़न हो या फर्निश्ड होम्स हो या उनके लिए लाइक लैपटॉप हो, बहुत सारे ऑफर्स हैं डिपेंडिंग अपॉन दी यूनिट साइजेस। तो वो हम लोग भी ऑफर करते हैं और हर ऑस्पिशियस ओकेजन में करते हैं। प्रॉपर्टी बाजार के लिए ये बेहद कड़ा वक्त है और डेवलपर प्रॉपर्टी बेचने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। नवरात्र में डिस्काउंट की बौछार करके बिल्डर्स चीजों को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए ये एक बेहतरीन मौका साबित हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि बिल्डर जितने डिस्काउंट्स ऑफर कर रहा है आप मोल भाव करके उससे भी कम पर एक बेहतरीन डील हासिल कर सकते हैं। ऋचा रावत के साथ आदित्य के राणा, दिल्ली तक। तो दिल्ली एनसीआर में आखिर क्यों जो रियल एस्टेट मार्केट है उस पे मंदी की मार पड़ी है, इसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मिस्टर सतीजा जी स्टूडियो में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सतीजा जी, जिस तरीके से मंदी की मार सबसे ज्यादा ट्रॉनिका सिटी और फरीदाबाद में जिस बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा पड़ी है, दर्शकों और निवेशकों को आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे कि क्या उन्हें ट्रॉनिका सिटी और फरीदाबाद में इन्वेस्ट करना चाहिए? किस तरीके से आप उन्हें मोटिवेट करेंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए नोएडा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। गुड़गांव में प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं। नोएडा के नज़दीक गाजियाबाद के अंदर राजनगर एक्सटेंशन में भी प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही हैं और कंफ्यूजन भी है, तो भी वहाँ पर कुछ ना कुछ सेल हो रही है। ट्रोनिका सिटी में और फरीदाबाद में सेल बड़ी कम है। उसकी वजह सिर्फ ये है, एक तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, ट्रोनिका सिटी हो या फरीदाबाद हो। कनेक्टिविटी कुछ आने वाले दिनों में बहुत सुधर जाएगी और मैं ये कहना चाहता हूँ पूंजी निवेशकों को, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स को, कि अब फरीदाबाद और ट्रोनिका सिटी की बारी है। वहाँ पर अगर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करें, कम समय के लिए स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड बिग प्रॉफिट के लिए सूझबूझ के साथ करें तो तुरंत कमाया जा सकता है। और ये आने वाले समय में टाउनशिप दोनों, फरीदाबाद की भी जितनी भी टाउनशिप हैं और ट्रोनिका सिटी की भी जितनी भी टाउनशिप हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नज़दीक है ट्रोनिका सिटी, वहाँ पर कीमतें बहुत कम हैं, जबकि नज़दीक के एरिया में कीमतें 5 गुना 10 गुना हैं। इसलिए ट्रोनिका सिटी में और फरीदाबाद में पूंजी निवेश करने में फ़ायदा ही होगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, प्रॉपर्टी बायर या इन्वेस्टर हमेशा गेनर ही रहता है, उसने तो कमाना ही कमाना है। ये तो निश्चित तौर पर यकीनन कहा जा सकता है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टर या प्रॉपर्टी बायर जरा सी सूझबूझ के साथ प्रॉपर्टी को खरीदता है तो उसने हमेशा ही फायदे में रहना है। बिल्डर ने तो कुछ कमाना है, उसको अगले प्रोजेक्ट में जाना है, लेकिन प्रॉपर्टी इन्वेस्टर थोड़ा सा सूझबूझ रखे
तो हर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद यकीनन फायदा उठा सकता है। तो बिल्कुल, अगर आप एक स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ट्रॉनिका सिटी और फरीदाबाद एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिस तरीके से सतीजा जी हमें बता रहे। साथ ही सतीजा जी, जिस तरीके से नीमराना और जयपुर का बहुत सारे इन्वेस्टर्स रुक कर रहे हैं, अगर वो एक स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आगे आने वाले वक्त में कितना फायदेमंद उनके लिए साबित होने वाला है? देखिए, प्रॉपर्टी बायर जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाता था या इन्वेस्टर खरीदता था या घर में बैठकर वो होमवर्क करता था, तो ये कहा जाता था जी हमारे पास तो पैसे नहीं है, 40 लाख होना चाहिए, 30 लाख होना चाहिए, दिल्ली में अगर कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो 2 करोड़ रुपए होने चाहिए, 5 करोड़ रुपए होने चाहिए। लेकिन उनका भी बहुत भविष्य बहुत अच्छा हो गया है, जिनके पास बहुत कम पूंजी है, और बेचारे वो भी सोचते हैं कि हम भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी ले लें। आज वो किराए पर हैं, आज वो किस तरीके से अपना गुजारा चला रहे हैं, लेकिन चाहते हैं, सपने उनके भी हैं कि हमारा भी अपना घर हो। उसके लिए मैं ये निवेदन करना चाहूँगा प्रॉपर्टी बायर्स को, दर्शकों को, कि जयपुर की तरफ अपना रुझान बढ़ाएं। वहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रपोजल्स अवेलेबल हैं। वहाँ पर भी ऐसी टाउनशिप आ चुकी हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, जैसे चंदन विहार है, बसंत विहार है। वहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं और लोकेशन को देखते हैं और उस प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले अगर एक विजिट करें, डेवलपर को ये मजबूर करें कि हमें चल के विजिट करवाओ वहाँ पर है क्या, और उसके डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से देखें और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, और इंस्टॉलमेंट में वो अगर पेमेंट देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वहाँ पर विकल्प इतने मौजूद हैं, 15 महीने से लेकर 24 महीने की इंस्टॉलमेंट में अगर आप बुकिंग कराते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे, डेवलपमेंट को देखते जाइए और पैसा देते जाइए, और ये यकीनन मैं कह सकता हूँ जब आपको पोजीशन मिलेगा 18 महीने में या 24 महीने में, तो आपकी प्रॉपर्टी लगभग दूनी हो चुकी होगी। और इसमें पूंजी का जो निवेश है, उसका जो फंड्स हैं, उसके लिए 2 लाख से लेकर और 10 लाख रुपए तक की जरूरत होती है। इससे ज्यादा वहां पूंजी निवेश करने की कोई संभावना नहीं है, और इसी में वहां पर प्लॉट प्रॉपर्टी मिल जाती है। रियल एस्टेट की बात तो हमने कर ली सतीजा जी, साथ ही इस वक्त अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो कहां पर इन्वेस्ट करना एक इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है? रियल एस्टेट में, शेयर मार्केट में, या फिर गोल्ड में? देखिए, इन्वेस्टमेंट तो कहीं भी कीजिए, आपको सूझबूझ की आवश्यकता है। कुछ लोगों की हैबिट बन चुकी है, वो सुबह उठते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, और शेयर मार्केट के अलावा उनको कुछ सूझता नहीं है। कुछ लोग हैं सोना लेते हैं, कुछ लेडीज़ हैं वो सोने के बड़ी शौकीन होते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सट्टा बाजार की तरह प्रॉपर्टी में, हर प्रॉपर्टी डीलर के पास जाके बैठते हैं। अपना पार्ट टाइम उन्होंने बिजनेस बना रखा है। जिसने एक प्रॉपर्टी लेनी है वो दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, या रेगुलर मुनाफा कमाने के लिए किसी न किसी रियल एस्टेट एजेंट के साथ दोस्ती बनाए हुए है, और वो इन्वेस्ट करता रहता है, फायदा उठाता रहता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा अपने अनुमान के मुताबिक कि अगर आज आप प्रॉपर्टी का एक इतिहास भी देखें, आज से 25 साल 30 साल पहले भी चले जाएं और आज भी देखें, तो प्रॉपर्टी की कीमतों में लगभग 50 गुना 60 गुना फायदा हुआ है। ऐसे ऐसे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट मेरे पास हैं, जिनके प्रोजेक्ट में मैंने देखा है कि 2000 रुपये गज जो प्रॉपर्टी ली थी, आज वो 1 लाख रुपया पर स्क्वायर यार्ड हो चुकी है। प्रॉपर्टी में जितना इजाफा होता है, क्योंकि जितनी डेवलपमेंट हो जाती है, जितनी वहाँ पर आबादी हो जाती है, और उसके बाद प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती हैं। पूंजी निवेश अगर प्रॉपर्टी में किया जाए तो किसी भी कीमत पर कोई नुकसान नहीं हो सकता, ये यकीनन तय है जी। साथ ही हम स्कीम्स की बात कर रहे थे कि किस तरीके से लुभावने ऑफर्स जो हैं वो डेवलपर्स देते हैं। कहीं बात की जाती है अश्योर्ड रिटर्न की, तो कहीं ये भी कहा जाता है कि आपको पोजीशन के 11 महीने तक EMI नहीं देनी है। बहुत सारी ऐसे ऑफर्स होते हैं, तो इन ऑफर्स कैसे एक इन्वेस्टर बचे? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा दर्शकों को, प्रॉपर्टी बायर्स और खासतौर पर इन्वेस्टर्स को एंड यूजर को भी, जब भी वो प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उनको अपना बजट तो देखना ही होता है। और आजकल ये जो बहुत अच्छी अच्छी स्कीम आ गई है कि आप अगर 12 लाख रुपए का एक रिटेल में चले जाएं, शॉप खरीदें, शॉप तो आपकी होगी, लॉक एंड की भी आपके पास होगा, लेकिन जब तक कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके ऊपर आपको एश्योर्ड रिटर्न भी मिलेगी। तो आदमी ये सोचता है जो 12 लाख रुपया मेरा बैंक में पड़ा हुआ है, या पंजाबी में, या मैं एक दूसरी भाषा में कहूं कि बैंक में पैसा सड़ रहा है, तो वो प्रॉपर्टी में पैसा लगाता है, क्योंकि 12% 14% पर बिल्डर्स जो है रिटर्न देते हैं। लेकिन वहां पर भी एक सूझबूझ की जरूरत है कि जिस दुकान के लिए वो पैसा लगा रहा है उसको ये अनुमान लगाना पड़ेगा कि इस प्रॉपर्टी की कीमत जब पोजीशन मिलेगा क्या बढ़ेगी या 12 लाख से भी कम होगी। दूसरा ऑप्शन जो ये दे रहे हैं डेवलपर कि आज 25% पेमेंट दे दीजिए और 75% आपने तब देनी है जब पोजीशन होगा। उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बिल्डर की प्रोफाइल को जांचना परखना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो 25% लेके और अपना वो मोबाइल का सिम बदल दे, आप फोन करते रहे और वो आपको मिले ही। बिल्कुल, प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होनी चाहिए,
कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी होनी चाहिए, तब आप जाके उस 25% को देकर 75% बाद में दें और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे अच्छी तरह से। तो बिल्कुल अपनी सूझबूझ पे काम ले, एक स्मार्ट बायर बने, और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, छोटी छोटी से अमाउंट आप इन्वेस्ट करके काफी कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं तो सतीजा जी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और ये तमाम चीजें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अभी के लिए प्रॉपर्टी मंत्रा में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई सवाल, सुझाव या शिकायत है तो आप हमें उसे askme@propertychacha.com पर मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें 9871 372 372 पर कॉल भी कर सकते हैं।